अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 8 स्टार्ट हो गया जी कैफान का हमारा। अच्छा जी, क्वेश्चन 11 और 12 मैंने आपको कहा था बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ट्राई किया किसी ने क्वेश्चन 11? नहीं, ट्राई नहीं किया था। चलो अच्छी बात है। नहीं बस ठीक है, बस जो सुनना था मैंने वो सुन लिया है, बस अब बहुत होगी, बस दैट्स इट। नहीं अब बस नहीं, बस समझ नहीं आई वाली बात जो है ना, उसने बस दिल जो है ना वो तोड़ के रख दिया है। अब बस कुछ नहीं हो सकता, अब ये सवाल करने ही पड़ेंगे हमें। अल्लाह माफ। अच्छा जी, नहीं माफ तो कर दिया है, लेकिन अब दिल तो टूट गया है ना। अब सवाल तो, सजा तो थोड़ी सी देनी पड़ेगी आपको, ये दोनों सवाल कराने पड़ेंगे अब। अच्छा जी, करवाने ही थे वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कहा था, असल में ना मामला कुछ ऐसे है कि हमें पता है एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को हमने क्रेडिट करना होता है, ठीक है जी। और उस एसेट की अक्यूमुलेटेड एप्शन को हम अक्यूमुलेटेड एप्शन अकाउंट में से डेबिट करते हैं, ऐसा ही है। ये डिस्पोजल है, फिर डिस्पोजल में मजीद गेन लॉस निकालना हो तो कैश लिखते हैं और गेन लॉस निकल आता है, ठीक है। तो असल में होता यह है कि एसेट अकाउंट अगर कॉस्ट पे बन रहा है तो स्टेप 1 वाली फिगर जो है वो कॉस्ट होती है, और अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे ना बन रहा हो तो फिर तो कॉस्ट नहीं निकालनी पड़ेगी, लेकिन वो तो अभी मैंने आपको सिखाया ही नहीं, वो कल होपफुली हम सीखेंगे, ठीक है। अब बहरहाल हमारा सवाल ऐसा ही था कि साथ में आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि 1 जनवरी 12 पर कॉस्ट है 600 और अक्यूमुलेटेड एप्शन है इस दिन 200, ठीक है। तो रुपीज इन थाउजेंड्स कर रहा हूँ मैं सवाल। तो 1 जनवरी क्या है जी, फिर डेट बता दो सर, खुद देख लेना, खुद देख लें। 1 जनवरी 12, सवाल ओपन करो ना, बोला करो, फूटा करो जी। कॉस्ट बताएं ओपनिंग 600। एक्यूमुलेटेड रिकॉर्डिंग शुरू हुई है? अच्छा हाँ हुई है, मैं क्या पता लग गया सी, नींदर से ही पढ़ा गए। 1 जनवरी 12 ब्रॉट डाउन 200, ठीक है। अब चलें तरतीब से ही चल लेते हैं। आगे कहता है फॉलोइंग इज द एडिशन मेड फॉर द ईयर। प्लांट मशीनरी 1 फरवरी 12 पे 70 रुपये का ऐड हुआ, तो 70 रुपये का एडिशन एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 1 फरवरी 12 को मसला जी। अब आता है वो काम जिसके लिए मैं आपको ये सवाल करवा रहा हूँ, वरना ये सवाल तो बिल्कुल बेसिक वाला ही था। क्या कहता है जी, ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 9, प्लांट खरीदा था 2009 में 1 जुलाई पे। ड्यूरिंग द ईयर वो प्लांट बिक गया है ऑन 31 मार्च 12 और बिका है 15,800 का। अब ये क्या आ गया हमारे पास, सेल प्रोसीड, ठीक है जी। और ये क्या हमारे पास है 15,000 बुक वैल्यू WDV। अब मैंने तो अभी तक जो स्टेप 1 के अंदर पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से निकालेंगे और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेशन अकाउंट में से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो कॉस्ट है नहीं, तो क्या करें, कोई बात नहीं, मजबूरी है, बुक वैल्यू क्रेडिट कर दें। अच्छा, ये कहीं अगले बड़े सवालों में जाके देखेंगे मजबूरी वहाँ पे होगी तो होगी, यहाँ पे तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। वो तरीका सीखना है जिसमें बुक वैल्यू गिवन हो, उससे हम कॉस्ट पे पहुँच सकें। अवेलेबल है तरीका, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है 2 प्री रेक्विजिट्स। अगर आपने कॉस्ट निकालनी है, सवाल में मिसिंग है, कॉस्ट निकालनी है, तो 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है आपके पास, एक बुक वैल्यू, दूसरा डेट ऑफ परचेज। यानी बुक वैल्यू से कॉस्ट निकालने के लिए यूँ कह लें 2 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, एक डेट ऑफ परचेज और दूसरा मेथड और रेट जो हो, ठीक है ना। रेट या मेथड ऑफ डेप्शन क्या है और क्या डेट ऑफ परचेज थी, ये 2 बातें पता हो तो आप बुक वैल्यू से कॉस्ट पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। वो तरीका आपको सिखाना है, क्योंकि आपने
किस दिन बेचा है एसेट, किस दिन बेचा है? 31 मार्च। 31 मार्च 12 पर जो डिस्पोजल होना है उसकी आपको क्या चाहिए? कॉस्ट। ठीक है जी, ये कॉस्ट आपको पता नहीं है, बस यही ढूंढने निकले हैं। ठीक है जी, कोई बात समझ आती है? चलो अब इसके ऊपर अपना काम शुरू करते हैं, मेहनत शुरू करते हैं। तो डिस्पोजल का अकाउंट बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बना करता था वैसे ही बनाएंगे। डिस्पोजल के अकाउंट के अंदर एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकल कर आएगी और अक्यूमुलेटेड एप्शन अकाउंट में से अक्यूमुलेटेड एप्शन निकल कर आएगी। बिल्कुल वैसे ही होने। ठीक है, पर कॉस्ट ही तो नहीं है सवाल के अंदर। देखो ज़रा कहीं पे सवाल में कॉस्ट आपको नज़र आ रही है? कॉस्ट नहीं है सवाल, ठीक है ना। तो मैंने कल हेडिंग बना ली थी, ठीक है, कि अगर कॉस्ट निकालनी पड़े, बुक वैल्यू, डेट ऑफ परचेज और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का पता हो तो हम निकाल सकते हैं बुक वैल्यू। कैसे निकालेंगे अब वो देख लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1 आज ये बन गई। अच्छा जी, अब किस दिन है इसको खरीदा था? 1 जुलाई 9। ठीक है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इस एसेट पर है 20% स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा अब 20% स्ट्रेट लाइन भी पता लग गया, डेट ऑफ परचेज भी पता लग गई, और आज खड़े हैं जिस दिन बिक रहा है एसेट, उस दिन बिक रहा है जिस दिन, उसी दिन की बुक वैल्यू है ना, ड्यूरिंग द ईयर परचेज। हाँ ठीक है, अब कोई ऐसा मैथमेटिक्स लगाएं कि आप इस बुक वैल्यू से कॉस्ट पे पहुंच सकें। वैसे तो आपने क्यूएम के अंदर ये काम किया हुआ है, ठीक है, परसेंटेजेस मार्कअप मार्जिन टाइप काम होता है। ठीक है, असल में करना ये है कि हम 100 अज्यूम कर लेंगे, कॉस्ट को अज्यूम करेंगे। कॉस्ट क्या है? 100, बेसिकली 100%, लेकिन 100 लिखेंगे, परसेंटेज ठीक है बना लेते हैं। हम 100 अज्यूम कर लेंगे, कॉस्ट को अज्यूम करेंगे 100 रुपये का एसेट था, और डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 9 से उसको डेप्रीशिएट करना शुरू कर देंगे 20% स्ट्रेट लाइन से, और हम उसको लेकर आएंगे 31 मार्च 12 तक। अब ये हमारी परसेंटेज वाला फिगर आ जाएगा, इसके बराबर हमारे पास ये 15,000 होगा। तो जब ये परसेंटेज और ये रुपीस बराबर हो जाएंगे तो फिर आप बचपन वाला फॉर्मूला लगाओगे कि ये 15,000 इतने परसेंट है तो फिर 100 कितना होगा। सिंपल सिंपल, ठीक है। तो हम आए इधर, हमने कहा जी अज्यूम करें कॉस्ट इज इक्वल टू 100, ये परसेंट है बेसिकली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डेट लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, और परसेंटेज के अंदर हम अपना एसेट अब लेकर चलते हैं। ठीक है जी, चलो अब बताओ जी किस दिन एसेट खरीदा था? ये गिवन है। अगर डेट ऑफ परचेज गिवन ना हो या बुक वैल्यू गिवन ना हो फिर तो कॉस्ट निकल ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छा सिर्फ कॉस्ट, सिर्फ बुक वैल्यू गिवन है, डेट ऑफ परचेज नहीं गिवन, तब भी कॉस्ट हम नहीं उससे निकाल सकते। ठीक है, बुक वैल्यू गिवन है, डेट ऑफ परचेज गिवन है, लेकिन एडिशन की डेट नहीं, वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन, मेथड नहीं गिवन, तो फिर भी हम, बात समझ आ रही है ना। तो ये कॉस्ट सिर्फ तब निकलेगी अगर बुक वैल्यू भी हो जिससे कॉस्ट पे जाना है, और डेट ऑफ परचेज मस्ट है वो भी हो, और डेप्रिसिएशन मेथड रेट वगैरह भी हो। ठीक है, अब हम चल सकते हैं। 1 जुलाई 2009 जेडी जगह बंदी बना लो जी। 1 जुलाई 2009 पर हमने कहा जी हमने एक एसेट खरीदा था। कितनी कॉस्ट थी जी इसकी? 100, यही तो अज्यूम किया हुआ है। 100 रुपीज़ इसकी कॉस्ट थी, और ईयर एंड हमारा चल रहा है, हमारे साल का ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो पहला ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर 2009 पर। डेप्रीसिएशन 100 पर 10% लगा दो। मेथड कौन सा चल रहा है यहाँ पे? लेकिन ये कौन सा साल है? पहला साल है। इस साल में कितने मंथ्स? तो 6/12। ठीक है जी, 20% है तो 20% कर दो जैसे आप कहोगे। मुझे 10% गया, मैंने 10% लिख दिया। ठीक है जी,
लें जी 6/12। बोलो जी आंसर। पॉइंट ये 20 हो गया, 10 आ गया ना। 0 पॉइंट वाला पता नहीं कितों आया, 0 पॉइंट वाला पढ़ो इनू लभो किथे वे, नहीं लभ रहा, गवाच गया है। 90 बुक वैल्यू आ गई। अब चलते आओ उस दिन तक जिस दिन की बुक वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ठीक है, क्योंकि हमने उसके अगेंस्ट इस परसेंटेज को इक्वेट करना है और फिर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। परसेंटेज यूज हो सकती है। तो हमारे पास जो बुक वैल्यू गिवन है वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर प्लांट जो कि हमने खरीदा था किसी साल पहले, वो जिस हैविंग बुक वैल्यू ऑफ इतने इज सोल्ड ऑन इतने। अब ये बुक वैल्यू के बारे में नहीं बताया ना कि ये किस दिन की है, तो बस ये डिस्पोजल के दिन की ही है। बुक वैल्यू जब बात कर रहा है कि जो हमने इस दिन बेचा तो बुक वैल्यू उस दिन की बता रहा है ना, ठीक है। तो हमने असल में इसको 31 मार्च 12 तक लेके आना है। तो चलो भाई जान दो उस्ताद जी, साड़ी वारी आन दो जी। 20 जी 18 बुक वैल्यू ओके 100 इंटू 20, अगला भी है रिड्यूसिंग बैलेंस वाला जी। ये आ गया 20, बच गया 70 बुक वैल्यू आ गई। और फिर 31 दिसंबर 11 डेप्रीसिएशन 100 इंटू 20, फिर आ गया 20, फिर आ गया 50। उसके बाद किस साल बिक रहा है जी? 31 मार्च 12 पे। मुझे लगता है कि हम पहुंच गए हैं जहां हमने आना था। ये 31 दिसंबर 11, याद रखना ये असूल अपना, ये तरतीब रखो। हर एक दफ़ा तो ना लिखो ओपनिंग बुक वैल्यू, लेकिन जिस साल में एसेट बिक रहा हुआ करे ओपनिंग बुक वैल्यू लिख लिया करो। अच्छा वैसे तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में काम देता है, लेकिन मैंने इसी फॉर्मेट पे स्ट्रेट लाइन को भी कर दिया, इसी में ही इसी तरह से रिड्यूसिंग बैलेंस भी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है जो सिखाना है, जो कहीं भी आपके पास पेपर में भी आपको 2-3 दफ़ा नजर आएगा, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सीख लेंगे एक बार स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस हो, फिर जब लगता रहे, ठीक है जी। तो 50 रुपये बुक वैल्यू आ गई। उसके बाद ये जनाब 31 मार्च 2012 पे बिक गया, तो डेप्रीसिएशन 100 इंटू 20% इंटू 3/12, आंसर 5। और अब हमारे पास जो बुक वैल्यू आई है बच्चों 45 रुपीज़ की, 45% बेसिकली, ये बुक वैल्यू किस दिन की है? 31 मार्च 12। अब 31 मार्च 12 की एक बुक वैल्यू है जो हमने निकाली 100 रुपये का एसेट यानी ये परसेंटेज में, और एक इस दिन की बुक वैल्यू सवाल ने दी हुई है रुपीज़ में, ठीक है। तो इसके सामने ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे लिख लें, क्या ख्याल है? तो बेसिकली एक्चुअली इवेंचुअली हम पहुँच गए 15,000 रुपये वाली बुक वैल्यू के बराबर, ठीक है। अब बहुत सिंपल हो गया काम। 15,000 अगर 45 है तो ये निकालना है, 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 कुछ भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आपने 15,000 कितने परसेंट है, हमने क्या कहा, अज्यूम किया ना कि एक एसेट अगर 100 रुपये का होता, यकम जुलाई 2009 को आता, 20% स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डेप्सिट होता, तो आज 31 मार्च 12 पर ये 45 रुपये का होता। वो परसेंटेज में हमने कर लिया ये काम। हमारे पास सवाल में 15,000 रुपये गिवन है, उसके अगेंस्ट हमारे पास परसेंटेज कितनी है, यानी 15,000 इस दिन वो असल कॉस्ट का 45% है। जो असल में अगर हम कॉस्ट असल वाली लेते, वो यकम जुलाई 9 को लेते, वो 20% स्ट्रेट लाइन से डेफिसिट होते होते आती, तो इस दिन जो 15,000 बचा होता, ये असल 15 जो बचा हुआ है, ये क्या है, ये असल कॉस्ट का 45% है। तो अगर आप 15,000 को 45 से डिवाइड कर दें, एक बड़ा कीमती फार्मूला है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपको एक बार नहीं कई बार काम देगा। आपने ये फार्मूला वैसे तो इंट्रो में पढ़ा हुआ है, ठीक है, इंट्रो में नहीं बल्कि मैं समझता हूँ शायद क्यूएम में पढ़ा हुआ है, शायद इंट्रो में भी यूज़ हुआ हो। बहरहाल अगर आपको कोई भी अमाउंट रिक्वायर्ड है, कोई भी अमाउंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो आप सबसे पहले देखें परसेंटेजेस आपके पास अवेलेबल हों कि आपके पास गिवन क्या चीज़ है। तो जो गिवन अमाउंट हो, ठीक है, गिवन अमाउंट को डिवाइड कर दोगे उसी की परसेंटेज। हमने ये काम असल में किया है, गिवन अमाउंट परसेंटेज और मल्टीप्लाई कर दोगे
रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज। अब मुझे क्या चाहिए इस वक्त, मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट। मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट। अच्छा, मुझे ये कॉस्ट चाहिए तो मैं 15,000 को डिवाइड करूंगा किससे, 45 से, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, मुझे ये कॉस्ट मिल जाएगी। ये भाई कहते हैं नहीं मुझे ये कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे तो लेट से 31 दिसंबर 10 की बुक वैल्यू चाहिए मेरे को। वो कोई मसला नहीं भाई, आपकी भी फरमाइश पूरी हो सकती है। इस 15,000 को डिवाइड करें 45 से, मल्टीप्लाई कर दें किधर गया 70 से, तो इस दिन की बुक वैल्यू आ जाए। किसी ने ये डेप्शन निकालनी है, किसी ने ये बुक वैल्यू निकालनी है, किसी ने ये बुक वैल्यू, जिस जगह पे भी जाना है अब आप जा सकते हैं, क्योंकि आपने परसेंटेज में इसको इक्वेट करके रख लिया। ठीक है, तो असल में अब ये फॉर्मूला लगना है। तो मैं कॉस्ट निकालना चाह रहा था, क्या निकालना चाह रहा हूं जी, कॉस्ट। तो कॉस्ट अब कैसे निकलेगी जी, 15,000 गिवन है, सवाल में 15,000 गिवन है, 15,000 को डिवाइड करूंगा इसकी परसेंटेज जो हमने अभी अभी निकाली है, तो वो कितना है जी 45। मुझे चाहिए क्या, कॉस्ट, जिसकी परसेंटेज हमारी इस एग्जाम्पल में कितनी है, तो यहां से मैं किस पे पहुंच जाऊंगा, 33,000। अब ऐसी फिगर देख के परेशान नहीं हो जाना कि शायद हमारा सवाल गलत हो गया, बस आप कॉन्सेप्चुअली चीज सही है तो ऐसी फिगर्स कभी कभी, अच्छा ये बड़ा मसला होता है, पर्चे में ऐसा जवाब आ जाए ना है तो पता कहता है यार लगता है गड़बड़ हो गई कुछ, कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल सवाल सही है, अगर हमने सही किया तो बिल्कुल सवाल सही है। ठीक है, अच्छा अब बेसिकली ना जी हम यहां पे पहुंच गए, ये 33,300। अगर राउंडिंग का ख्याल यानी राउंडिंग वगैरह ना करें, ध्यान से करें सवाल को, आप बेशक आकर देख लीजिएगा 15,000 ही होगा अगर डेप्रीसिएशन चलती है इस तरह से। ठीक है, तो इक्कड़ दुक्कड़ रुपए का आने टके का फर्क पड़ सकता है राउंडिंग की वजह से। ठीक है, अगर ना करें तो एग्जैक्ट फिगर निकलेगी। ओके, अब इनमें से मुझे, इन सारे क्वेश्चन मार्क्स में से मुझे क्या चीज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इनमें से तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, इनमें से तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मे बी ये मुझे जरूरत पड़ जाए, ये क्या वाला, क्योंकि मैं इस साल की जब डेप्रीसिएशन निकालूंगा तो एक तो मुझे कॉस्ट चाहिए थी, वो मैंने ढूंढ ली। ठीक है, वो मेरा काम हो गया है। दूसरी चीज यहां पर जो चाहिए हो सकती है वो है सिर्फ इस साल की डेप्रीसिएशन, बाकी तो बीच वाले क्वेश्चन मार्क्स को पूरा करने की जरूरत, तो समझ के चलना है भाई, रट्टा रोटा नहीं लगाना, समझ के चलना है क्या चाहिए मुझे, कहां पे पहुंचना है मैंने। ठीक है, ओके, अब अपने स्टेप्स पे वापस चलते हैं, एक एक्स्ट्रा काम हमें करना पड़ गया था। ठीक है, ले जी, स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट, निकल आइए। स्टेप 2 वी विल डेबिट द, अब अक्यूमुलेशन कहाँ है, वो तो कोई नहीं है, तो अब निकाल लो। अब निकालने के लिए कोई मसला ही नहीं है, यहां पर लिखोगे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, कॉस्ट है आपके पास 33,333 और बुक वैल्यू है 15,000, तो क्या आ गया जी आंसर है 18,333। लो, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है, एक कॉस्ट, जाने वाले एसेट की कॉस्ट, दूसरा जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, अगर हम डिस्पोजल की रिकॉर्डिंग की बात करें तो, और ये जाकर तो जरूरत पड़ा करती है हमें। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो मैं यहाँ वाली वर्किंग की जरूरत ही नहीं, मैं जैसे तरतीब से करता हूँ वहीं भी कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। खैर चले जी, स्टेप 1 एसेट अकाउंट को जाने वाले एसेट की कॉस्ट से क्रेडिट करें। ओए माशाल्लाह, तीन ने छाए हुए ने। ठीक है जी, ओहो सॉरी, 1000 में कर रहे हैं सवाल, तो ये पहले आपने नहीं बताया, चलो खैर 33.33, माजरत जी मैं जहन में ही नहीं रहा, चले कोई नहीं, अब तो हो गया, चले। अच्छा जी, उसके बाद खैर है ना, वर्किंग है ना, वर्किंग में कर लिया ना, तो अब वहाँ पे जब चूंकि मैंने 1000 में किया हुआ तो वहाँ पे फिर इसको 1000 में लिख लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा ज़्यादा बेहतर हो गया। अच्छा चले, 33.33 कॉस्ट थी। ठीक है, क्रेडिट की एसेट अकाउंट में से, डेबिट कर दी डिस्पोजल अकाउंट में 33.33, तो 31 मार्च 12 पर ये एसेट से आगे काम। ठीक है जी, ओके। उसके बाद स्टेप 2 में हम अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, वो भी निकाल चुके हैं हम 18.33।
18.33 से एक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट करें और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आज आपको दोनों जगह पे ये वर्किंग वन लिखना पड़ी, यानी पहले सवालों में कॉस्ट गिवन हुआ करती थी, आज कॉस्ट भी आपने खुद निकाली, कोई मसला नहीं। ठीक है। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब तो आगे तो सिंपल ही है, 15,800 का एसिड बिका है तो कैश, एसिड बिका है तो कैश आया है, कैश आया है तो कैश, अब एक्सचेंज पढ़ चुके ना तो इसलिए ध्यान से, पहले दिन से ऐसे कहता था कि एसिड बिका है तो कैश आया है। ठीक है, क्योंकि कैश जाने भी लग गया फिर डिस्पोजल। खैर चले, एसिड बिका है तो कैश आया है, कैश का आना कैश अकाउंट में डेबिट, डिस्पोजल में क्रेडिट। कितना जी? 15.80। ठीक है, कैश आ गया। ठीक है जी। अब किस तरफ आ रहा है बैलेंसिंग फिगर जी? किस तरफ आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? डिस्पोजल अकाउंट खत्म कर दो ना पहले, डेप्रीसिएशन और डेप्रीसिएशन डेबिट साइड पे, ये डेबिट साइड पे भी आ सकता है। अच्छा, कभी आया नहीं था, क्या है वैसे? ऐसे डिफरेंट लग रहा है, कुछ लगता है गेन हो गया है ना, इसीलिए मैंने ज़्यादा सवालों के अंदर लॉस रखा होता है कि चलो कॉन्सेप्चुअली भी आता हो और फटाफट नज़र में भी आए तो फ़ौरन पता लगने लग जाए। ये गैर महसूस तरीके से आपको, मतलब गैर महसूस तरीके से रट्टा लगवा दिया था आपको जी। 0.8 800 रुपये का। अच्छा, ये क्या आ गया जी? PNL। बस अगर लेजर बनाना है तो सिर्फ PNL, कोई ज़रूरत नहीं ये सोचने की भी कि गेन है कि लॉस है। गेन है या चाहे लॉस है, जाना तो PNL में ही है। ठीक है, चल लो जी, डिस्पोजल अकाउंट तो हो गया मुकम्मल। अब रह गया सिर्फ एक काम, और वो है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं जी। अपनी वर्किंग नंबर 2 करेंगे हम, तरतीब नहीं छोड़ते हम। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ना आता हो तो फिर समझ नहीं आती सवाल में, जब हो जाए तो इससे आसान काम ही कोई नहीं। लेकिन पता ही आपको, चीज़ सीखने में तो टाइम लगता ही। अब देखो वो दिन याद करो जब आपने डिस्पोजल पहले दिन सीखा था तो पूरा दिन इसी पे ही लग गया था। अब डिस्पोजल आप फटाफट कर लेते सवालों में। एक्सचेंज सीखने में टाइम लगा था, तो ये सीखने में थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को, फिर बार बार वो चीज़ें होती रहती हैं, इंशाल्लाह बेहतरी होती जाएगी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 12, अच्छा सॉरी ज़्यादा क्या निकल गया जी। ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। बस अब डिस्पोजल को भी क्या रेड करना, अब तो याद हो ही गया। ऑन ओपनिंग एसिड्स को ज़रा मैं स्किप कर गया, माजरत, पता ही आपको एसिड डेप्शन एसिड पे ही होती है। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। ठीक है जी। अब मेथड कौन सा है? वैसे लिख रहा हूँ बस, अब बस हो गई मेरी, अब लिखने का दिल करता नहीं है, लेकिन चलो खैर। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट यूज हो रही है। ठीक है, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स इनटू रेट। ठीक है, ओके। तो कहां से मिलेगी जी ओपनिंग कॉस्ट? सारे एसिड्स की कॉस्ट 600। ओके, और हाँ यहाँ पे भी काम नहीं चलना था, कॉस्ट ना होती तो कॉस्ट में तो कॉस्ट ही निकलनी थी। कितना कीमती था ये कॉस्ट वाला फिर मामला। ठीक है, तो -33.33 इंटू 20%। जी आंसर बताएं। 13.113.33। ठीक है, उसके बाद ऑन एडिशंस, हैं कोई एडिशंस? एक है, अच्छा बताओ जी। 70 है और 20% है, और ये कब तशरीफ लाया? यकम फरवरी को, जो 11/12 जी 12.83। उसके बाद ऑन डिस्पोजल्स। अब देखो ना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसके लिखने की। ठीक है, मसला कोई नहीं था, तो बस
चला लेते हैं काम, क्या ख्याल है? निकालना चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 15,000 डिवाइड बाई 45 करके इंटू 5 करें, वैसे सर 15,000 45% है ना, 15,000 डिवाइड बाई 45 करें, और इस लिस्ट में मुझे कौन सी फिगर इस वक्त चाहिए? ये लाल वाली, तो मल्टीप्लाई 5 से करें ज़रा, बाय द वे नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, लेकिन एक बार कर दें, हर्ज क्या है? ये देखो ना, मैंने ये कॉस्ट निकाली है, जैसे मैंने कॉस्ट निकाली है फॉर्मूला लगाकर, वैसे ही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, सीख तो लेना, ठीक है, कि आप अगर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना चाहें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना चाहें कौन से साल का? हमारे इस अपने साल का, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, तो यहीं से ही फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। आप कहेंगे जी 15,000 जो है ना, 15,000 ये 45% है, मुझे 5% चाहिए, ज़रा बताओ 1.1, इसी का आंसर बताओ ना अब, 167, ठीक है ना? अब बोलो, मैं मैं कह रहा हूँ कि इधर 15,000 लिखा हुआ ना यार, तो यहाँ मैंने 15,000 लिखा हुआ है ना भाई, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पूरा लिखवा दो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये भी एक तरीका है, अगर कोई निकालना चाहे तो। वैसे इस तरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तरतीब पे ही चले, कोई मसला नहीं। क्या करते होते थे, चूँकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो ये 33.33 को पकड़ा, ठीक है, इसको पकड़ के ले आया। इसने जब कहा था कि मुझे क्यों निकाला, हमने कहा भी बताते हैं, ठीक है, तो हम उसको निकाल कर ले आते थे अलग, डिस्पोजल इधर ला कर जो है वो डेप्सिट कर लेते थे। 33.33 इंटू 20% इंटू कब गया है ये, 31 मार्च 12 पे, तो 3/12 जी, आंसर वही 1.67 आया कि नहीं? तो मैं ये वैसे बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीका था। जब आपने ये परसेंटेज निकाल ली ना, तो मैंने आपको कहा है ना, इस पूरी लाइन के अंदर आप कोई भी फिगर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके, गिवन अमाउंट ओवर गिवन। मतलब हमने कमाल क्या किया है, बस हमने 15,000 को इक्वेट कर लिया, परसेंटेज के बराबर कर लिया, और वो अज्यूम्ड एसिड लेकर आया यहाँ तक। अब इस पूरी लाइन के अंदर कोई भी फिगर निकालना चाहें आप 1 मिनट में निकाल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। ये 100 कैसे आया था, पहले बताओ मुझे तुम, सवाल पे सवाल। अच्छा, 100% कॉस्ट थी, तो ये क्या था? 15,000। ये किसके बराबर थी? 45% का। हमें क्या चाहिए था? 100, तो हमने इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं कह रहा हूं नहीं, मुझे ये फिगर नहीं चाहिए, मुझे ये फिगर चाहिए, तो वही काम किया, 15,000 को 45 से डिवाइड किया है। रिक्वायर्ड क्या है मुझे? डेप्रीसिएशन इन 3 महीनों की, वही कितनी है? 5%। मैं रुपीज में निकाल ली। एक तरीका सिखाया, कहीं यूज करना पड़ जाए, वैसे जरूरत तो कोई नहीं थी इसकी, यहाँ पर तो काम चल रहा था। ओके, वो तो 2009 वाले साल की नहीं है, हम तो 2012 की बात कर रहे हैं। तो बेटा मैंने कब कॉस्ट इस पे, मैंने 5 पे परसेंटेज तो नहीं लगाई। वो जो क्या आपने 600 में से, हाँ, ये तो 2009 वाली कॉस्ट नहीं है। तो 2009 कॉस्ट तो सारी जिंदगी इसकी यही रहनी है। ये अगर 2015 में भी खड़ा होता तब भी ये कॉस्ट 2009 वाली ही होनी थी। एसिड जब आया था तो जो कॉस्ट थी सारी जिंदगी वही रहेगी, ठीक है, कॉस्ट तो नहीं बदलती। चलें आगे, को कन्फ्यूजन? अच्छा, टोटल दिख रहा हो फिर, कन्फ्यूजन कोई नहीं थे। 127.83, ठीक है जी। एंट्री फरमाएं क्या होगी इसकी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, वर्किंग टू, ठीक है जी, 31 दिसंबर 12। चलो जी, सवाल खत्म हो गया, कैरी डाउन। जी, चलो अब अगला सवाल देखो जी, उसमें क्या है? उसमें सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो क्या फर्क पड़ेगा पूरे सवाल में?
कारी ना लें, कारी लेते हैं, 1 मिनट ही लगना है यार। फोटो खींचते रहना, मैं किधर नस्या जा रहे हैं मुंडिया। ये 2 मिनट से हो जाना है सवाल है, देखो बोल। क्वेश्चन नंबर 11 था जी ये। आपने तस्वीर भी खींचनी है ना। पेज नंबर, किताब का पेज नंबर 174। क्वेश्चन 11 पेज 174, ठीक है जी। और अब क्वेश्चन 12 कर रहे हैं हम इसी सफ़े पे। क्वेश्चन 12 पेज 174 ही है ना जी, सेम पेज पे, हम सब सेम पेज पे इस वक्त। चलो जी, अब आप सवाल पढ़ें, मैं ज़रा मिटाने मुटूने वाला काम कर लूँ। ये डेट्स तो सेम नहीं है उस्ताद जी, बस फिगर्स चेंज करनी है। सुभान अल्लाह, बचत होगी ना वक़्त दी। ये बस चेंज होना, ये बस चेंज होना। बल्कि किस साल में ख़रीदा है? 2009 में ही है ना। बस पहली ही फिर तो चेंज होनी है डेट, है ना। और सब सेम चलना है, ठीक है जी। जी कर लेता हूँ, कर लेता हूँ। चलो जी, मैं तो हो गया मैं तैयार। ये बदलेगा ना। तो हाँ वो कर लेते। अच्छा जी, अब सवाल में तो कोई टाइम नहीं लगना हूँ। सवाल ख़त्म, अब जवाब लिख लेते हैं। शुरू करें जी काम, चलो। अच्छा जी, 12वें सवाल में कहता है ऑन यकम जनवरी 12 500 ओपनिंग कॉस्ट है और 150 ओपनिंग अक्यूमुलेटेड। तो यकम जनवरी 12 ही है लकीली, तो 500 ओपनिंग कॉस्ट आ गई और 150। इसका मतलब ही क्या है? अक्यूमुलेशन अलग होने का मतलब ही क्या होता है? एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? कॉस्ट पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक एडिशन हुआ है यकम फरवरी 12 पे 77 रुपए का। तो यकम फरवरी 12 पे एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 77 से। फिर जी डिस्पोजल है, एक एसेट जो यकम अगस्त 2009 को खरीदा था, उसकी बुक वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पर ना ऐड कर लें, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 12,000। आप वैसे तो मैंने कह दिया था, लेकिन नहीं, फिर भी मेरी तसल्ली हो रही, यहाँ पे ऐड करें हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 12,000 ऑन डिस्पोजल डेट, ऑन डिस्पोजल डेट, बुक वैल्यू ऑफ 12,000। बस ठीक है, समझ गए आप। जुमला बनी ऐसे रहा है, छोड़ें, अलग से ना लिखें। बहरहाल मतलब बिल्कुल ही सादा जुमला बनी हुई रहा, क्या उसमें मजीद लिखें। अच्छा जी, अब यकम अगस्त 2009 को एसेट खरीदा था, लेकिन उसकी बुक वैल्यू हमें दे दिया उसने, और वो कह रहा है कि हमने बेचा 16,300 का। अब मैं इस बुक वैल्यू का क्या करूं? बुक वैल्यू से तो काम नहीं चल रहा, ये तो कॉस्ट चाहिए। अब कॉस्ट सवाल में है नहीं, बुक वैल्यू है, डेट ऑफ परचेज है, और रेट ऑफ डेप्रीसिएशन भी गिवन। तो वही काम अपना करेंगे, अज्यूम करेंगे कि हमारा एसेट जो है वो 100 रुपये का है, ठीक है। 100 रुपये अज्यूम कर लिया, और किस दिन खरीदा था जी? यकम अगस्त 2009 पे, ठीक है जी। चलो अब शुरू हो जाते हैं जी। तो 100 रुपये वाला एसेट 20% पर डेप्रीशिएट होगा 5/12 जी।
8.3 माइनस हुआ तो बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 9 पर कितनी 91.7। अब डिसाइडेड है, बस ये एक डेसिमल ही चलाओ, ठीक है। अब ये क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, तो 91.7 पर 20% लगेगा 18.34। वही बात 3 करो ना, फिर मैंने कहा तो है एक डेसिमल अब लो, बस अब डिसाइड कर लिया स्टार्ट में जी 73.4, फिर वही 36। अब ये आंसर है। ओके भाई, 2 डेसिमल भी लेके चल सकते हैं, वो बच्चे ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, हमारा एक भी चलेगा, खैर ठीक है ना, सिखाना है काम जी। उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस है चूंकि, तो 73.4 इंटू 20%, 14.6 है तो 7 कर लो ना, 73.4 पे लगाना है 20%, ठीक है। आपने कैलकुलेटर वाली फिगर पे नहीं लगाई जाना। ओके अच्छा जी, बुक वैल्यू 58.7 पर आप फिर लगाएं 20% इंटू 20% जी। 3 महीने ही है, चलो 2.9 आगे क्या है, तो फिर 2.9 ही ठीक है ना। मुझे लगा शायद आप कह रहे हैं 3 कर लें इसको। 2.9 बुक वैल्यू 55.8। अब ये तो हमारा एसेट, ये तो हमारे हिसाब से हमारा एसेट, हम कह रहे हैं 100 रुपये, अगर परसेंटेज में कर लिया ना कि अगर 100 रुपये का एसेट होता तो 20% रिड्यूसिंग बैलेंस से 1 अगस्त 9 से लेकर 31 मार्च 12 तक अगर रिडेप्शन होकर आता तो उसकी बुक वैल्यू होती 55.8। जबकि सवाल में कहा जा रहा है कि जी बुक वैल्यू इस दिन कितनी है 12,000, तो ठीक है जी, ये लो काम हो गया अपना, ठीक है। अब क्या चाहिए जी, मुझे चाहिए असल में तो कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये वर्किंग वन का ही हिस्सा है, ठीक है ना। ये फिगर्स होती है ना, वर्किंग वन का ही हिस्सा होती हैं। तो कॉस्ट मुझे चाहिए, गिवन है मुझे बुक वैल्यू 12,000, और अब मेरे पास परसेंटेज अवेलेबल है। हाँ जी, वो सिंपल, 15,000 कितने परसेंट है 55.8, उससे डिवाइड कर दो, गिवन अमाउंट को गिवन अमाउंट परसेंटेज डिवाइड कर दिया। हमें क्या चाहिए इस पूरी रेंज में, हमें क्या चाहिए कॉस्ट। 100% है तो इंटू 100 करो, आंसर 21,500, फिर वही काम हुआ। चलो खैर कोई बात नहीं, वहां पे कर लेंगे, सही है ना, फॉर्मेट ही वही बना हुआ था। चले अब 21.505, इसको 21.51 भी मैं लिख सकता हूँ, राउंड कर दूं तो 2 डेसिमल तक चला लेते हैं, ठीक है ना। तो भाई स्टेप 1 में, अच्छा उसके बाद अगला काम भी कर दो, पहले एक ही बार चलेंगे फिर। ये अगर 21,505 है तो एक्यूमुलेटेड एप्शन कितनी होगी जी 89,505, ठीक है जी। चलो अब हमारी दोनों रिक्वायर्ड चीज़ें आ गई, कॉस्ट निकालनी है एसेट अकाउंट में से, क्रेडिट करनी है, ये पढ़िए, अक्यूमुलेशन को दूसरी तरफ से डेबिट करना है, ये पढ़िए, ठीक है। तो ये दोनों आ गई, स्टेप 1 स्टेप 2 आ गया जी। तो एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करें 21.51, ठीक है। 51 कर दिया मैंने, किसी को तकलीफ हो रही है तो 505 पूरा लिख ले, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2, अक्यूमुलेटेड एप्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी की अकोमोडेशन से, वो ये पड़ी है सारी जिंदगी की अकोमोडेशन, ये 9.51, ये भी 51 करो फिर 9.51, तो डेबिट कर दो इधर, अच्छा ये इधर लिखा ही 21.5, ठीक है जी। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, एसेट बिका है तो कैश आया है, तो कैश डेबिट 16,300, 16.3। हाँ जी, क्या सूरत हाल है, नाजुक है, फिर डेबिट साइड पे, सुभान अल्लाह, आजकल गेन भी आने लग गए हैं जी। हाँ 4.3 से आपका PNL
हिट हो जाएगा। और अगर आप गौर करेंगे, आप खुशियां मना रहे होंगे आजकल, गौर करेंगे तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है और पीएनएल क्रेडिट, यानी गेन। पिछले साल में भी गेन था, इधर भी गेन। ठीक है, ये तो गया हो। अब क्या रह गया जी? डेप्रिसिएशन की वर्किंग। और मेथड कौन सा है? इतनी दफा आप अपने इस काम कर लिए कि अब ये आपके लिए रूटीन है, अब आपको सोचना नहीं पड़ता। बस यही बस मेरा मकसद होता है। ठीक है, जब आपके साथ में बार बार एक चीज़ को सिखाते हो, आराम से सीख लें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, बार 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 बार, इतनी बार प्रैक्टिस करें कि वो आपकी तबीयत का हिस्सा बन जाए। कोई आपसे कहे ना कि भाई सूरह फातिहा सुना दो, तो आपके जहन पे कोई बोझ नहीं पड़ता, आपको उससे ऐसा लगाव हो गया है और ऐसा आपका वो हमेशा से आपका ही हिस्सा बन गई। ठीक है, मिसाल दे रहा था। तो इतना वह काम कर लेते हैं ना, उसके बाद वो आपकी तबीयत का हिस्सा बन जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ता। ठीक है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो क्या हुआ। लेकिन एक मसला है, पढ़ना छोड़ोगे तो भूलोगे ना। ऐसे ही यहाँ पर प्रैक्टिस जब थोड़ा पुराना होगा ना, एंड पे जाके फिर यही वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा ना किसी कैश फ्लो या एनपीओ के सवाल के अंदर, एनपीओ के सवाल में डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग ऐसे ही करनी पड़ेगी ना जब, तो भूल जाएंगे, फिर याद करना पड़ेगा। हाँ, एक बार लिखेंगे तो उस वक्त याद, लिखूंगा ना मैं तो याद आ जाएगा सबको, लेकिन अभी जो लेवल चल रहा है ना, ये नहीं रहना, ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, खैर चले, कोई बात नहीं, हो सकता है ना भी जाए, आप प्रैक्टिस करते रहें अगर तो रूटीन। तो क्या होगा जी, रिड्यूसिंग बैलेंस आ गया तो क्या होगा, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकालनी। ठीक है, अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑल एसेट्स की अवेलेबल नहीं है, रेडीली निकालनी पड़ेगी। 500 माइनस 100, सीधा भी लिख सकते हैं 350, लेकिन मैं यूं लिखूंगा जी 500 माइनस 150। ठीक है जी, ये आ गई ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल। और इसमें से माइनस क्या करना है, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ, अब चाहिए मुझे क्या, डेप्रिसिएशन या बुक वैल्यू? बुक वैल्यू किस दिन की आज चाहिए मुझे। अब रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, माफी नहीं मिल रही, ये इसलिए करवा रहा हूं सवाल, वरना तो बहुत आसान था, समझ आ गई। और ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स में से ओपनिंग बुक वैल्यू डिस्पोजल निकालनी है। क्या ये 12,000 ओपनिंग बुक वैल्यू है? नहीं, ओपनिंग बुक वैल्यू तो यहाँ पे आनी है, यकम जनवरी 12 पे, वो अवेलेबल नहीं है तो निकाल लो। क्या करोगे, यहाँ पर आओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी बुक वैल्यू, मैं निकालने लगा हूँ जी, इसी वर्किंग का हिस्सा चल रहा है ना ये, एज ऑन यकम जनवरी 2000, और बोलो यकम जनवरी 12, इसी दिन की बुक वैल्यू चाहिए ना मुझे। अब मुझे तो एक ही चीज गिवन थी, 12,000 बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू किस दिन की थी, 31 मार्च 12 की। मैंने जाना है यकम जनवरी 12 की बुक वैल्यू पे। 100 तरीके हो सकते हैं, कोई पागल ऐसे भी करेगा 21,505 को शुरू कर देगा डेबिट करते 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 यकम जनवरी 12 पे आ जाएगा। मैं पागल है, हम इतना लंबा काम करें? जब बता दिया फॉर्मूला एक है हमारे पास तो यूज करें। 12,000 को तो डिवाइड कर दिया ना जिससे जो परसेंटेज किया उससे। अब मल्टीप्लाई मैंने कहा था इस पूरी रेंज में परसेंटेजेस की, जो रेंज नजर आ रही है आपको 100 से लेकर 2.9 तक, इस 55.8 से ऊपर जितनी ये परसेंटेज की रेंज नजर आ रही, कोई भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे वो फिगर निकल आएगी। अब हमें क्या चाहिए इस वक्त, 58.7 चाहिए, तो 58.7 यहां पर जो है वो बेसिकली अब मुझे ये चाहिए, ये तो मल्टीप्लाई कर दो इससे, 58.7 से मल्टीप्लाई कर दो। मसला की है जी, गलत हो गया कुछ? अच्छा, मैंने कहा शायद कुछ गलत हो गया जी। तो मल्टीप्लाइड बाय 58.7, कोई 100 तरीके पहुंचने को हो सकते हैं, मुझे तो ये अच्छा लगा जी। आंसर 12,623, 23। ठीक है, तो 623। अब यहाँ पे आके लिख लेता हूँ आपके लिए 12,000, वरना ये काफ़ी है लिख दिए जो आपने। ठीक है ना, 12,623, 24 कर लेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे जी, और बताएं। ठीक है, अब मैं तो कहता हूँ अब ये भी निकाल ही लो, यहीं पे बैलेंसिंग भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, बैलेंसिंग निकल सकता है ना, 12,624 से 12,000 पे आना है तो क्या होना है, 624 की डेप्रीसिएशन होनी है असल में, जो यहाँ से माइनस होनी है, ऐसे ही है। तो यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है, यहाँ से ना बैलेंसिंग निकालो, यहाँ से निकाल लो, या यहाँ पे निकाल दो अलग से, मुझे नहीं मसला। ठीक है जी, गॉट इट। चलो सवाल खत्म है। अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल है, अब यहाँ पे 12.62 माइनस कर दिया हमने 12.62। वर्किंग का रेफरेंस तो देना पड़ेगा कि ये हमने कहाँ पे निकाली है जी, ये फिगर हमने कहाँ पे निकाली है जी, वर्किंग
1। ये सारी जगहों पर रेफरेंस देना होता है, रेफर करना होता है आपने बताना है ये वर्किंग 1, ये मैंने निकाली, आपने बताना है ये वर्किंग 1, फिर ये भी आज तो वर्किंग 1, शहर पहले भी वर्किंग 1 से ही आता है, वर्किंग 1, ठीक है जी। और सही है, इनटू रेट क्या है 20%, आंसर बता दो 67.5। उसके बाद एडिशन है एक अदद 77 रुपये का, 20% लगाएंगे, पहला साल रिड्यूसिंग बैलेंस भी हो तो इस पर ही लगना है, ठीक है, इंटू 11 बाय 77 इंटू 20% इंटू 11 बाय 12 जी, आंसर कितना 14.12। और डिस्पोजल के लिए आपको कहा हुआ है वर्किंग 1 ही रेफर कर दिया करो, निकाल के तो आ रहा हूँ अभी 600, नहीं दिल कर रहा 624 यहाँ से वहाँ से लिखने का, तो पागलों की तरह उठाओ 12.62 को और फिर वही काम कर जी, हाँ 0.6 आएगा 0.62, ठीक है। आंसर बताओ, ये 67.50 हो गया था, मतलब एग्जैक्ट हो गया था ये। चलो जी बोलो बोलो भाई, 80, चलो खत्म कहानी, 82.24। क्लोजिंग्स बता दो अब, एसेट अकाउंट का क्लोजिंग क्या आ गया 598.51, और अक्यूमुलेटेड एक्शन का क्लोजिंग हाँ 222. यार वैसे एक बात बताओ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कैसे आ गया 577 में से 21 माइनस करना है। अच्छा देखा, 10 रुपये की शुक्र है मेरी, तुझे तो ऑनलाइन वाले छाला मारो ने घर बैठे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सर तो आपको सुनी ना उनकी, देखा ध्यान से कैलकुलेशन किया करो, 555.51 नहीं 42, 5 ही कर लो ना फिर, 555.5 49 राउंड करके 5 हो गए, ठीक है। अच्छा उसके बाद 2 डेसिमल पे लेना है ना, तो दूसरा अगर राउंड करके 1 करते तो कर दिया करो, इधर सही है, ये 222.7 ठीक है, बड़ी मेहरबानी, ये ठीक है, कैलकुलेटर ही मैनू दे दो, मैं ही कर लिया करूँगा, और दे ना देना बशर्मा की तरह। ले जी, अब बनाएं जी अपनी पिक्चरें, बेशक आप पिक्चरों और पिक्चरों, वैसे तो आप लोग खुद बहुत बड़ी फिल्में हैं, पर ये पिक्चर बना लें फिलहाल। जी होगी 11 की पिक्चरें, अब 12 की पिक्चरें ले लें। अच्छा वो एक्सचेंज पास पेपर एक दिया था, एक्सचेंज वाली 3 ट्रांजेक्शन वाला, एंड पे टाइम बचा तो फिर अब वो करें, क्योंकि अब मैंने एक बड़ा सवाल कराना है, तो पास पेपर का ना, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी देना है, मेरे ख्याल में फिर उधर चलते हैं, ठीक है ओके, फिर एंड पे कर लेंगे। और एग्जाम्पल्स भी आपको एक्सचेंज की होमवर्क में दी थी, हो गई थी, कोई मसला तो नहीं आया। अच्छा कितनी देर लगी थी, 7 एग्जाम्पल्स, और वो 3 छोटी वाली एग्जाम्पल, और क्या था, कुछ नहीं था, बस यही था ना, 7 एग्जाम्पल्स थी। घंटा क्यों लगाया था, नहीं यार इसको नीचे लाना है, ये खतरनाक बात है बेटा, तो इसी को तो तेज करना है, वरना आप भी वहीं पे, गलती ही तो नहीं होनी चाहिए। देखो अगर 4 घंटे सी आप सारे क्लासेस पढ़ेंगे, सारे टेस्ट भी देंगे, आपको इंशाल्लाह सब समझ आता होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको समझ ना आए, क्योंकि समझ नहीं आएगा तो ना आपने आगे जाने देना है मुझे, ना मैंने आपसे आगे जाना है, ठीक है ना। अब पर्चे में क्या होगा, टाइम का मसला, आप 4 घंटे दे देना आपको तो सारे बच्चे ही पास हो जाए, ठीक है, लेकिन होते नहीं है ना, 3 ही होते, कोशिश करनी है, इसी को तो आपने एक्सपेडाइट करना है, तेजी में ही तो गलती होती है बेटा, आराम से तो गलती होती नहीं, तो कोशिश करें ना, स्पीड लाएं अपने अंदर, ठीक है।
अभी यही तरीका है बेटा, प्रैक्टिस है, और क्या तरीका है? वो गिद्दड़ सिंगी कोई नहीं और मेरे पास। तेज हो जाओ आप, इसका मैं क्या कर सकता हूँ? कैलकुलेशन तेजी से हो जाए, इसके लिए प्रैक्टिस ही है ना बेटा। प्रैक्टिस का कोई नेमुल बदल नहीं है, प्रैक्टिस का कोई अल्टरनेटिव नहीं। शॉर्टकट जिंदगियों में नहीं होते हैं, याद रखना, ठीक है ना? अच्छा जी, केड़ा 0.62? अरे बाबा, ये 624 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना रुपीज में। मैंने सारा सवाल 1000 में किया हुआ है ना, तो ये 624 रुपये तो नहीं लिख सकता, इसको 1000 में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 1000 करके देख लो यार, 0.624 नहीं आएगा? ये वही है। समझ आई? चलो फिर चले, पास पेपर की तरफ जा रहा हूँ, पहुंच जाऊँ तो मुझे रोक देना, मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ, मैं खुद ही देख लूँ। ये एंड पे टाइम बचा तो करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 9 करना चाह रहे हैं, लेकिन उसको करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। वो इसलिए कह रहा हूँ समझ लें क्योंकि ब्रेक लग जानी है फिर, ठीक है। सवाल के अंदर मैं चाहता हूँ ब्रेक ना लगे। इसी सवाल में ये कॉन्सेप्ट आना है जो मैं आपको सिखा के आ रहा हूँ पिछले 1 घंटे में, और जब 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 अब ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी आप इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसी सवाल में एक आधा और नया कॉन्सेप्ट भी है, वो भी पहले सीख लें, ताकि सवाल जब शुरू करें तो सवाल बस रूटीन का सवाल हो। जैसे आपने, मैं पेज नंबर बता दूंगा जब पेज नंबर पे आना होगा, ठीक है। फिलहाल इधर ध्यान रखें, ठीक है। तो जैसे आपने पहला सवाल किया था सादा सा, जिसके अंदर डिस्पोजल और एक्सचेंज, कल आपने होमवर्क में किया जैसे सवाल, बिल्कुल वैसा सवाल बन जाएगा, नई चीज़ें अगर हो जाए तो, ठीक है। और एक बार चीज़ हो जाए तो उसके बाद तो आप बोर्ड की तरफ जाने से पहले आखिरी छोटा सा कॉन्सेप्ट हम एग्जाम्पल बनाते हैं जी। भाई क्या नाम है आपका? उमर भाई ने ना जी एक मोबाइल खरीदा था 750 रुपये का, ठीक है जी। और ये इस्तेमाल कर रहे थे काफ़ी अरसे से, ऐसे ही मैं रैंडम फिगर दे रहा हूँ। 390 रुपये की डेप्रिसिएशन आज तक ये चार्ज कर चुके थे कि इन्होंने सोचा इस मोबाइल को बेच देता हूँ, और इन्होंने OLX पे लगाया और इनका मोबाइल बिक गया 420 रुपये का। 420 का क्यों बिका है पता नहीं, हैं? मतलब फ्रॉड लगाया इन्होंने कोई? ओरिजिनल चार्जर होगा। 420 की फिगर पे गौर करो। हाँ, फ्रॉड किया। अच्छा चल, आपका अपना फेवरेट नंबर ना, ये तो आप लोगों का, ये मैंने नंबर आप लोगों को एलोकेट किया हुआ है, ठीक है। होता है ना, जैसे फलां का फेवरेट नंबर है, ये फलां का ये नंबर है, या जर्सी नंबर है, ऐसे ही आपकी क्लास का नंबर है 420। हाँ तो और क्या, होमवर्क शोमवर्क करते नहीं है, जब मैं पूछता हूँ सारे हाथ खड़े कर देते हैं, पूछता हूँ समझ आ रही है, सारे हाथ खड़ा कर देते हैं, पता नहीं आ रही नहीं आ रही है, तो 420 करते हैं सर। अच्छा जी, अब मामला ये है कि ये जो है ना अच्छा बिक गया, लेकिन मामला ये है कि अगले ने कहा कि भाईजान आपने जो है वो 420 रुपये मुझसे ले लिए, अब ये मोबाइल आपने पहुंचाना मुझ तक आपने, ठीक है। तो आपने कहा अच्छा चलो ठीक है, पता किया कहाँ पे रहता है, पता लगा कि जी वो तो बैरिया में रहता है। अब बैरिया माशाल्लाह से लाहौर एक तरफ, बैरिया एक तरफ, ठीक है, तो 35-40 किलोमीटर का फासला है। तो आपने कहा चलो ठीक है, आपने फ़ोन लगाया, एक बाइकिया आया और उस बाइकिए वाले को आपने वो मोबाइल पकड़ाया और उसने वो फिर आगे जाके डिलीवर कर दिया, लेकिन बाइकिए को पैसे आपने दिए। तो बेसिकली क्या किया आपने, एसिड को बेचा, उसको बेचने की कॉस्ट आ गई, इसको कहते हैं डिस्पोजल कॉस्ट, क्या कहते हैं जी, यानी कि एसिड डिस्पोज करने की कॉस्ट आ गई, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बस है और आप वो बस अगर यहाँ पे बेचें तो वो 50 लाख की बिक रही है, आपको किसी ने बताया कि आप इसको गुजरांवाला ले जाकर बेचें, वहाँ पे ये 55 लाख की बिक जाएगी। अब आप यहाँ से गुजरांवाला लेकर जाएंगे तो जो 30-40 हज़ार का 50 हज़ार का फ्यूल डलेगा, वो आपकी क्या है, डिस्पोजल कॉस्ट। आपके पास एक एसी था, आपने कहा गर्मियाँ आ रही हैं, मैं नया एसी लगाऊंगा, ये पुराना बेच देता हूँ। यहाँ पे आप फैसल टाउन, ये कोठा पिंड वाली मार्केट में बेचने गए
तो यहाँ पे इसकी कीमत लगी 45,000 रुपये आपके एसी की। आपको किसी ने कहा ठोकर ले जाओ, ठोकर 50,000 का बिक जाएगा, वहाँ डिमांड ज़्यादा है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आपसे रिक्शे या लोडर वाले ने जो 1,000 रुपया लेना है, वो 1,000 रुपया दरअसल आपकी डिस्पोजल कॉस्ट। बात समझ आ गई? तो मैंने आपको सिर्फ फिलहाल जो समझाना था ना, वो है डिस्पोजल कॉस्ट की फिगर। क्या जी? डिस्पोजल कॉस्ट। ठीक है, तो लेट्स से 40 रुपये आपकी डिस्पोजल कॉस्ट आ। अब दरअसल होता ये है कि ये एसेट जो है ये आपको 420 रुपये नहीं कमा के दे रहा, देखा जाए तो ये 300, यानी कि आपके जेब में 420 आ रहा है, लेकिन साथ ही 40 निकल भी रहा है। और ठीक है ना? अच्छा, अब जर्नल एंट्रीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ठीक है जी, तो एक तरीका वो जो आई कैप किताब में इस्तेमाल, अपनी किताब में इस्तेमाल करता है, और एक तरीका वो जो हम करेंगे। जो आपको पसंद आए वैसे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जो पसंद करें आप वो यूज़ कर लें। मैं पहले आई कैप वाला तरीका लिखता हूँ, फिर आपको जो दूसरा ऑप्शन दूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 क्या है जी? आई कैप जैसे करता है, रिकॉर्ड कर लेता है डिस्पोजल कॉस्ट जो है वो सेपरेटली। ठीक है, और भाई नोट करने की बीमारियां लगी हैं, देख तो लो, नोट कर लेना। मतलब सिंपल आपका डिस्पोजल वैसे ही रहेगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेबिट करेंगे हम 390। ठीक है, कैश आया सेल प्रोसीड कितना? 420, और एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे, कितना? 750। और गेन है लॉस है? गेन आ रहा है, कितना आ रहा है? 80 या तुस्सी जो भी है, गेन है। ठीक है, लेकिन साथ ही एक एक्स्ट्रा एंट्री अब करनी, क्योंकि अभी तक तो आपने देखा कहीं पे हमें वो 40 रुपये नज़र ही नहीं आ रहे, हालांकि वो भी तो आपकी कॉस्ट ही है, खर्चा ही हुआ। ठीक है, तो फिर अलग से एक एंट्री कर दो, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 40 रुपये से। ठीक है जी, ये समझ में आती है बात? अब अगर आप पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बनाएं, अगर आप पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बनाएं, ठीक है, इस साल का, तो आपको नज़र आएगा एक तो गेन ऑन डिस्पोजल के लॉस, गेन ऑन डिस्पोजल नज़र आएगा, और दूसरा एक एक्सपेंस नज़र आएगा। और बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, आसान सी बात थी, कोई मसला। 80 का गेन नज़र आएगा, और डिस्पोजल कॉस्ट या डिस्पोजल एक्सपेंस, डिस्पोजल कॉस्ट ये 40 रुपये का ये नज़र आ जाएगा। कोई मसला? अब बोलो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कोई आप सोच के बताएं, मैं तो क्या करूं, फिर बता ही दूंगा, आप कुछ सोच के बताएं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है कि हम क्या कर लें यार, हम नेट ही कर लेते हैं। ठीक है, हम सेल प्रोसीड को नेट करते हैं, सारा काम अपना हो जाएगा। ठीक है, हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारे पास आए ही 380 थे। ठीक है, तो हमने जो अंग्रेज़ी लिखनी है थोड़ी देर में लिखते हैं। ठीक है, पहले ज़रा मैं एंट्री कर लूँ कि हम क्या कर लें जी, हम कहते हैं जी एक्यूमुलेटेड तो डेबिट होगा। ठीक है, कितने से? 390 से, उसी तरह से। लेकिन कैश में आप क्या करें, 420 में से 40 को माइनस कर दें। जो मैंने आपको कहा था ज़बानी कि हमें आया ही क्या, 380। आपने कहा 380, मैंने कहा नहीं 380, बात तो दोनों की सेम ही है। तो ठीक है, चलो, और एसेट अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने, जाने वाले एसेट की कॉस्ट सब सेम है, सिर्फ क्या कर दिया, डिस्पोजल कॉस्ट को सेल प्रोसीड में से नेट कर दिया, नेट सेल प्रोसीड्स ले ली। ठीक है, कितना आई? 750। अच्छा, अब गेन ही है, लॉस हो गया? गेन ही है जी। आंसर पॉसिबल नहीं है जी। हैं 60 होना था, चलो मैं भी क्या फिर याद है वो गलत सी जी। कितना आ गया? 20। चलो, अच्छा अब जी
एंट्री तो बस एक ही होनी थी, ठीक है, एंट्री तो बस एक ही हुई, क्योंकि डिस्पोजल कॉस्ट को तो आपने क्या कर दिया, नेट कर दिया सेल प्रोसीड में से, ठीक है। अब पीएनएल के अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे आप तो आपको कितनी देर की होगी जी रिकॉर्डिंग, पूरा 1 घंटा है, बस ये 1 मिनट। तो आपका गेन ऑन डिस्पोजल आएगा और ये नेट फिगर आ जाएगी कितनी, 20। आप गौर फरमाएं ना, गौर फरमाएं, तो पहले भी नेट करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर गेन 20 का ही जा रहा है और अभी भी गेन 20 का ही जा रहा है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ऑप्शन होने का मतलब ये नहीं होता कि आंसर बदल जाएगा, नेट में आंसर तो सेम ही है। लेकिन मैं रेकमेंड किया करता हूँ ये वाला तरीका, ये आसान है, टाइम सेव होता है इसमें, ठीक है। आपकी मर्जी है, क्या चाहते हैं आप बता दें। दूसरे वाला, तो इसके ऊपर अंग्रेजी लिख लें ज़रा, ये क्या है जी, हम क्या कर लिया करेंगे, हम डिडक्ट कर लिया करेंगे डिस्पोजल कॉस्ट को, जी हाँ, फ्रॉम सेल प्रोसीड्स, और फिर ये नेट सेल प्रोसीड्स को यूज कर लिया करेंगे अपनी जर्नल एंट्री में, एंड यूज नेट सेल प्रोसीड्स इन अपनी जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल। और ये हमारा हो गया जनाब ऑप्शन नंबर 2। तो दोनों सही हैं, लेकिन आपने और मैंने जो मिलकर फैसला किया है वो क्या किया है कि हम इसको इग्नोर कर दिया करेंगे, है तो ये भी ठीक, लेकिन हम दूसरे तरीके पे चलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम पास पेपर 9 के ऊपर बहस कर रहे होंगे।